जेल में तो ओसियां के एमएलए के पिताजी को डलवाया था, लूणी वालों को डलवाया था, वो तो गहलोत की गोद में बैठे सारे। ये अड़मानी वो दिन याद रखना चाहिए जब रात को 2 बजे 3 बजे किस तरह मेरे पास आके कई रोने लग गए थे, कई कुछ जंग लगे हुए हथियार काम नहीं आते, नए हथियार हमें चाहिए। नए हथियार कहाँ से लाएंगे? आप मिले गोपालगढ़ इलाका राजनीति में मजबूत था लेकिन विकास में बहुत पीछे रहा, और कारण आप भी जानते हो कि गोपालगढ़ विकास के अंदर पीछे क्यों रहा। अब की बार चाहे विपरीत सरकार रही लेकिन फिर भी चाहे अशोक के अंदर कॉलेज की बात हो, महिला कॉलेज की बात हो, और सड़कों का जाल गोपालगढ़ के अंदर सड़कों का जाल बिछा। दिल्ली और राजस्थान सरकार की सड़कें यहाँ पे आई, और ये राजधानी से लेके गोटन मेड़ता तक की सड़क है, ये करीब 70-80 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसका भी 1-2 दिन में स्वीकृति आ जाएगी, बड़ी रोड बन जाएगी ताकि लोगों का आवागमन का किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। टोल नहीं लगेगा इन पे, ये टोल मुक्त रोडें होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो राजस्थान में हमेशा बात करती है कि टोल मुक्त राजस्थान हो। अभी जो लड़ाई राजस्थान में अगर कोई लड़ता हुआ आपको दिखता है तो आरएलपी का जवान सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी तो सो गई राजस्थान में, वो तो सिर्फ सत्ता के अंदर आना चाहती है। 4.5 साल बाद राजस्थान की याद इन लोगों को आई। आप देखिए, कल मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर, 75 लाख नौजवान पहली बार वोट करेंगे राजस्थान के अंदर। ये 75 लाख नौजवान अगर ये सोच के वोट करेंगे कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त राजस्थान बनाना है, तो भाइयों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि अपना पहला वोट किसी भ्रष्ट पार्टी को नहीं करें, भ्रष्ट नेता को नहीं करें, वो वोट उस पार्टी को करें जिसमें किसान की आत्मा बसती है, जिसमें जवान का संघर्ष बसता है। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला, मैं मारवाड़ की धरती के एक छोटे से किसान के बेटे के घर में पैदा हुआ। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेके जो लंबा संघर्ष आपके बीच किया। आज तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के ये भी कह सकते हैं कि हम हनुमान जी को हरा देंगे, चले जाएंगे, लेकिन उनको वो दिन याद रखना चाहिए जब रात को 2 बजे 3 बजे किस तरह मेरे पास आके कई रोने लग गए थे, कई कुछ कर गए थे। आप जानते हो सारी बातें, मैंने सबकी मदद की, जो तकलीफ में था उन सबकी मदद करी, लेकिन उन लोगों ने इसको माना नहीं। जनता उनको सबक सिखाएगी। आप सब मजबूत हैं, आप जानते हैं, आप सत्ता के बहुत नजदीक हैं। जिस तरह 18 के अंदर मेड़ता गोपालगढ़ खींवसर के अंदर आपने भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ के किसान के बेटे बेटियों को राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचाया, और उसी कारण उसी मजबूती के कारण गठबंधन में दिल्ली गया। और दिल्ली जाने के बाद देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट, तूफान नहीं आ रहा है, 2 मिनट बैठ जाओ अपन, 2 मिनट बैठो। जब तकलीफ में था तो सत्ता छोड़ के अगर किसानों के लिए सड़क पे कोई सांसद आया देश का, वो नागौर का सांसद था जो अपने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। भाइयों, हमें और ताकत के साथ लड़ाई लड़नी, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कैसे हो। आज हर एग्जाम उसका पेपर आउट हो रहा है। आप देखिए, जो भी परीक्षा होती है पेपर आउट। ये अभी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई है, पूरा ही फर्जीवाड़ा हो गया सब इंस्पेक्टर की भर्ती का। जितने एग्जाम हुए इस सरकार के अंदर, वसुंधरा सरकार के अंदर, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की बात में 2009 में करता था, वो गहलोत साहब ने खुद ही कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी। मेरी बात पे मोहर लगाई 15 साल बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि हम मिले हुए दोनों मिलकर इस राजस्थान को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। भाइयों, जितने वसुंधरा के समय पेपर आउट हुए, भर्तियां रद्द हुई, उतने गुंडा 100 गहलोत के समय के अंदर हुए। आज बेकारी बेरोजगारी का आलम यह है कि किसान का बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, पेपर आउट हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री हाउस के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार, जिसमें हम देवाराम जैसे लोगों के नाम भी इनको इसलिए आए थे। कौन इनकी जांच करेगा? ईडी राजस्थान के अंदर आ गई, बजरी माफिया की गोद में सरकार बैठी है। 50 रुपए टन की बजरी 700 रुपए देने पड़ रहे हैं, और अगर एक ट्रक पकड़ा जाता है, पहले 1-1.25 लाख का शायद जुर्माना होता था, अब तो 3 लाख रुपए का जुर्माना हो रहा है। एक ट्रैक्टर पे 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना हो रहा है। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, एक व्यक्ति है लड़ रहा है, लेकिन उसको भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करता है। आप मुझे बताएं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आया
अगर मैं उसका जाति पूछ के काम किया तो मुझे आप बता सकते हैं। मैं सर्व समाज को साथ लेके चलने का प्रयास करता हूँ। मेरे जाति के नौजवानों ने भी अगर कोई गलत काम किया, अपराध किया, उनको भी दंड दिलवाया और उनके खिलाफ भी वही एक्शन लिया जो दूसरे लोगों के खिलाफ लिया। अगर लड़ता हुआ किसी को देखोगे, संघर्ष करता हुआ किसी को देखोगे, अगर अपनी बात पे पक्का रह के, आज के इस कलयुग के अंदर जबान पे जो नेता बैठा है इस राजस्थान में, वो एक ही नेता है जो कहता है वो करता है। कई लोग अशोक गहलोत की बुराई कर रहे हैं। एक जमाने में अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहते थे अपना, अब कह रहे अशोक गहलोत हमारा क्या लेना देना। हनुमान जी और गहलोत ने समझौता कर लिया, कोई कह रहा बीजेपी और आरएलपी ने समझौता कर लिया, कोई मुझे बीजेपी की टीम बताता है, कोई कांग्रेस की बी टीम बताता है, और मैं दोनों को सी टीम बताता हूँ। करप्ट कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आप तो भोपालगढ़ के अंदर तो मजबूत हो ही कहने की आवश्यकता नहीं। खाली भोपालगढ़ से काम नहीं चलेगा, बिलाड़ा की सीट पे भी कब्जा करना है, ओसिया पे भी कब्जा करना है, लोआउट में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कब्जा करना है। फैल जाओ जगह जगह। नौजवानों, सोशल मीडिया पे भी आप सबसे बड़ा जो हथियार आपके पास है, उसमें भी अच्छी अच्छी चीज आप डालो। कोई फालतू की बकवास करा, ध्यान मत दो उस तरफ, कौन देखता है। लोग तो जो चढ़ता है उस पर भी अगर हंसेंगे, जो पैदल चलेगा उस पर भी हंसते रहता है। हमें उनका ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि 2023 के अंदर जिस तरह नागौर की 10 सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर 2 नंबर पर रहेगी, 10 की 10, उसी तरह जोधपुर कम से कम 8-9 सीटों पर आरएलपी फर्स्ट सेकंड रहे तो अपना हम जीतेंगे। बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा कि कोलाइत को अगर आजादी मिली पहली बार, तो परसों कोलाइत इलाका आजाद हो गया। लोगों को लगा कि लोकतंत्र है राजस्थान के अंदर। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, कोलाइत के लोगों को परसों एहसास हुआ कि संविधान वास्तव में हमारे लिए, किस खौफ के साए के अंदर लोग जीते थे। ये खौफ खत्म कोई करेगा राजस्थान में, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। गुंडे, बदमाश, अपराधी और जितने भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर, अगर उनको सलाखों के पीछे बिठाने का कोई काम करेगी, माफिया को अगर दंड दिलाएगी, भ्रष्टाचारियों का इलाज करेगी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि मुझे अगर सत्ता का लोभ लालच होता, मेरे पिताजी को तो अशोक गहलोत ने जेल में नहीं डलवाया था। जेल में तो ओसिया के एमएलए के पिताजी को डलवाया था, लूणी वालों को डलवाया था, वो तो गहलोत की गोद में बैठे हैं सारे। ये अड़मानी है जो उनका बदला भी ले रहा है, और गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि उदारी लड़ाई लेके किसान कौम की रखवाली अगर किसी ने करी। नागौर का सांसद था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, और अग्निपथ के मामले में जब देश का जवान मेरी ओर देख रहा था, एक व्यक्ति था देश के अंदर जिसने लोकसभा के अंदर कहा कि सेना को ठेके पर नहीं रहने देंगे, और जोधपुर के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे थी, देश का एक सांसद उनके पास जाता है, वो नई लोकसभा भवन का बहिष्कार करता है, उद्घाटन कार्यक्रम का, और वो संदेश देता है कि बेटियों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। मोदी जी जिद छोड़ दो, नहीं तो जिस तरह किसान आंदोलन में मुंह की खाई थी, कर्नाटक हिमाचल हाथ से गया था, उसी तरह राजस्थान भी हाथ से चला जाएगा। ये चेतावनी देने की अगर हिम्मत कोई रखता है, वो नागौर का सांसद है। भाइयों, तूफान आ रहा है, और तूफान आने से लग रहा है कि थोड़े बहुत आप भी घर जाने की तैयारी में हो। माताएं बहनें, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कह, इतना ही आपको आह्वान करूंगा, हम सबको मिलजुल के इस प्रदेश को आगे बढ़ाना। एक जाति आगे बढ़ने से कभी प्रदेश आगे नहीं बढ़ता, सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ता है। शोषित पीड़ित जितने भी हमारे भाई हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अंग्रेजों से जब लड़ाई चली थी देश के अंदर, 200 साल की गुलामी के अंदर जब संघर्ष किया था हमारे भाइयों ने, तब तमाम जातियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वही लड़ाई हमें राजस्थान में लड़नी है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर हो। ये राज कब आएगा? बीजेपी वाला अगर फिर आ गए, फिर 5 साल परेशान हो जाओगे। कांग्रेस गहलोत साहब घोषणाएं कर रहे हैं खूब सारी। 2012 में भी खूब ट्यूबलाइट बांटी थी, मुफ्त योजना, दवाई लाए थे, लेकिन लोगों ने दवाई खा खा के कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। याद है ना आप लोगों को? इनसे कुछ भी नहीं बचने वाला। 4.5 साल जो राजस्थान को लूटा, जिस तरह सरकार होटलों में कैद रही, जिस तरह मानेसर चले गए, और भारी भ्रष्टाचार का खेल राजस्थान के अंदर हुआ। बसपा पूरी पार्टी को ही खरीद के कांग्रेस में विलय कर लिया था। अगर कोई दल बचा था वो आरएलपी थी, जो गहलोत से नहीं टूटी, अमित शाह से नहीं टूटी। उसमें जवान की आत्मा बसती है, किसान का आशीर्वाद और आत्मा बसती है।
भाइयों चुनाव का समय, इसलिए फिर आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूँ। भोपालगढ़ को तो रिपीट करना ही है, वापिस RLP जीते हैं। ये मैं आह्वान निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। और मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि 18 के अंदर एक मीटिंग मैंने करी थी और आपने मेरे पे भरोसा करके हनुमान बेनीवाल को जो मजबूती दी। जब मैं विधानसभा के अंदर गया तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने क्या कर लिया, मैंने कहा कर लिया ना, खुद वापिस आ गया और 2 साथ लेके आ गए, 3 आ गए ना, एक से पहले एक ही नहीं आता था वापिस झगड़ा करके। 13 में अकेला था, 18 में 3 के साथ आया। ये हमारा कुनबा बड़ा आपके गांव, किसी ने सोचा कि मेलाना का राजू खोजा बावड़ी का प्रधान होगा? सोचा था क्या कांग्रेस बीजेपी? ये आपका आशीर्वाद संघर्ष था कि दिव्या मदेरणा को पटकनी देके राजू खोजा बावड़ी का प्रधान बना। थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, हमें जो थोड़ा सा परेशान करेगा उसको इतना परेशान कर देंगे कि राजनीति छोड़ देगा अगला। ये भी हमारे को आता है, ये काम भी होगा आने वाले समय। 2 महीने हिम्मत करके आप रख लें। आचार संहिता तक कुछ लोग कांग्रेस बीजेपी के अंदर रह के अगर अपना काम निकालना चाहते तो आराम से निकालो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आचार संहिता लगे सारे कूद के पड़ना, उस व्यवस्था को इस बार बदलना है। नौजवानों, हर क्रांति के नायक नौजवान थे। तांत्या टोपे, मंगल पांडे से लेके भगत सिंह ने जो कुर्बानियां दी थी वो हीरो थे, वो नायक थे। एक जलजला इस देश के अंदर पैदा किया। हनुमान बेनीवाल की RLP पार्टी के अंदर, किसानों की RLP पार्टी के अंदर जवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है, जवानी जिधर चलती है उधर जमाना चलता है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस पाप भय भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। जिस तरह की फर्जी डिग्रियां राजस्थान में बन रही है, फर्जी लोग नौकरियों के अंदर लग रहे हैं, गरीब किसान के पढ़ने वाले बेटे वो देखते हैं रिजल्ट और हमें कहते हैं पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द कराओ। हम प्रयास करते हैं लेकिन रद्द नहीं करा पाते कई भर्तियां। ईडी एंट्री कर रही है लेकिन चुनाव का समय इसलिए कर रही है, ईडी भी कार्रवाई नहीं करेगी। आप देखना ये बातें मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि संजीवनी में शेखावत आरोपी। मुख्यमंत्री को आरोप लगाने की जरूरत थोड़ी होती है, मुख्यमंत्री तो कार्रवाई करते हैं। एक बार वसुंधरा और मेरा विधानसभा के अंदर वसुंधरा ने कहा कि आप तो आपराधिक छवि के विधायक हो। मैंने कहा मैडम मैं अगर आपराधिक छवि का विधायक हूँ तो मुझे गिरफ्तार करो, आप CM हो राजस्थान की, और आप मुझे गिरफ्तार अगर नहीं कर पा रही हो उस सीट में मुझे बिठा दो, इधर आप बैठ जाओ, 1 मिनट में गिरफ्तार कर लूंगा अंदर ही। तो करो आप। तो CM पकड़े, झूठे मुकदमे लगते रहते हैं, रोड जाम कर दी, आंदोलन हुआ तो आपके लिए हुआ, मैं मेरे लिए कुछ थोड़ा ही किया। और हमें तो किस तरह फंसाया था आपको पता है कि हमारे ही समाज के लोगों ने 2001 में जिस तरह मेरे परिवार को मारने का, तोड़ने का जो प्रयास किया, इन सब बदमाशों से लड़ते सर्व समाज को साथ लेके एक व्यक्ति सत्ता छोड़ के, जवानी के अंदर सत्ता कोई नहीं छोड़ता भाई, जवानी में सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं लोग। और जो देश की सबसे नई पार्टी है आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, गूगल पे सर्च करो, देश की सबसे बड़ी जो नई पार्टी है उसका आपका जो भाई है उस पार्टी को इतना जल्दी आगे तक लेके गया कि आज लोकसभा जब चलती है तब सबको ये पता है कि राजस्थान की तरफ से जरूर आवाज आएगी जब जवान किसान को आवश्यकता पड़ती है। मैं हर उस मुद्दे को उठाता हूं जो आवश्यक है। ERC, कोरोना, लंपी, टिड्डी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, अग्निपथ, किसान बिल, दूसरे राजस्थान के जितने भी मुद्दे, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, बेरोजगारी, बेकारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लोकसभा के अंदर राजस्थान की पैरोकारी करता है तो 24 सांसद मोदी की जय बोलते हैं और एक सांसद इस राजस्थान का जयकारा करता है, एक सांसद किसान कौम का जयकारा करता है। वो वीर तेजाजी महाराज की जय के साथ इस नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। भाइयों, जोधपुर से बहुत बड़ी उम्मीद है, जोधपुर में जबरदस्त तरीके से आपको लगना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर तरीके से आपको मदद अगर ढंग से होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ही होगा। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ये कभी जांच नहीं कराएंगे। अगर आ गई बीजेपी फिर 5 साल ही कहोगे, उम्र बढ़ रही है हमारी भाई, अब कोई पीछे तो जा नहीं रही है, कितनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते आदमी थक जाता है। मैं राजू को बार बार यही बात कहता हूँ, मैंने कहा तो शुरुआत है, 2 साल ही हुए, वो तो 25 साल हो गए लड़ते 4-6 महीने और लड़ाई उसके बाद पूरा कब्जा आपका हो जाएगा। वैसे तो ये तो ईमानदारी से काम कर रहा है, ऐसा प्रधान देखा ही नहीं मैंने जो किसी तरह का, बाकी जैसे प्रधान 80% क्या कर रहा है आप भी जानते हो, प्रमुख क्या करते हैं आप भी जानते हो, लेकिन नौजवान आगे बढ़ेगा
उज्जवल भविष्य। मैं तो महेंद्र के लिए भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे लोग, महेंद्र सारण, ये टीमें आगे आए, नौजवान आगे आए, ये पुराने लोगों से हटके मजबूती से काम कर सकते हैं। पुराने जो लोग हैं कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे हैं, अगर रह गए 10-10, 15-15 साल, उनसे आप उम्मीद करो लड़ेंगे, वो प्लेट जरूर उठा सकते हैं। लड़ने जंग लग गई उन लोगों के, जंग लगे हुए हथियार काम नहीं आते, नए हथियार हमें चाहिए। नए हथियार कहाँ से लाएंगे? आप लोग ही हमें आपके लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, नए जोधपुर का निर्माण करेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस मंदिर के कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया, क्योंकि आपके गांव से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। राजू यहाँ से प्रधान है और पूरी टीम को ये लीड करता है यहाँ पे, तो मेरी इच्छा भी थी गांव के अंदर मैं आऊँ। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन तूफान के अंदर भी आपके बीच आया हूँ। अभी और जोधपुर जिले के अंदर जब तक तूफान आ नहीं जाता तब तक मैं जोधपुर से होता हुआ शाम तक मैं नागौर के अंदर जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा हमारे पे बनी रहेगी और तूफान भी इस राजस्थान का और नागौर जोधपुर का, मारवाड़ और राजस्थान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थोड़ी सावधानी आप लोगों को इस तूफान से रखनी है। हमें हर वो काम करने जो सरकारी गाइडलाइन है, जो रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया, उसका ध्यान भी रखना है। जान है तो जहां है और जान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये चीजें हमें सबको ध्यान रखनी है। हमें सर्व समाज के जो लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, माताएं बहनें, हमारे समाज के साथ साथ 36 कौम की आई है, सब लोग आए, सब लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग किया। मुझे बहुत खुशी है कि 36 कौम मंच पे बैठी है, कि सूर सिंह जी बैठे हुए राजू के प्रधान बनाने के समय, इनका भी बड़ा सहयोग था बीजेपी पार्टी का, लेकिन मैंने भी बीजेपी को सहयोग किया जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो ये समझते हैं कि जब काम पड़ेगा तो हनुमान जी तैयार है, और अगर जबान दे दी तो पीछे नहीं हटता, चाहे सामने कितनी बड़ी ताकत हो। ये मेरी खासियत है और विश्वास दिलाता हूँ मैं आप सबको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम निभाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जय जय।